और बहू का रिश्ता, एक नई शुरुआत। गांव के एक कोने में बसा था एक छोटा सा घर, जहां सविता देवी अपनी बहू प्रिया के साथ रहती थी। सविता देवी अपने पति के देहांत के बाद से ही इस घर की मुखिया थी। उनकी बहू प्रिया, जो हाल ही में शादी करके इस घर में आई थी, बहुत सीधी सादी और शालीन थी, परंतु घर के इस रिश्ते में शुरू से ही कुछ अनकहा तनाव था, जिसका कारण शायद सास बहू का वो पारंपरिक मतभेद था जो सदियों से हर परिवार में देखा जाता रहा है। सविता देवी उम्रदर्ज और पुराने ख्यालों की महिला थी, जो घर की हर चीज को अपने तरीके से करना पसंद करती थी। उनके लिए नियम और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण थे। दूसरी तरफ प्रिया नई पीढ़ी की थी, जो थोड़ी आधुनिक सोच रखती थी, लेकिन घर की परंपराओं का भी आदर करती थी। वह कोशिश करती कि सविता देवी को खुश रख सके, लेकिन कई बार उनकी सोच और तरीकों में तकरार हो जाता। पहले कुछ महीनों यूं ही बीत गए। दोनों के बीच एक अजीब सा मौन था। प्रिया हर दिन सुबह उठकर घर के सारे काम करती, लेकिन सविता देवी को हमेशा कोई न कोई कमी नजर आती। वो कभी खाने में, कभी सफाई में, तो कभी प्रिया के कपड़ों में कमी निकालती रहती। प्रिया यह सब सुनकर चुपचाप सह लेती, क्योंकि वो जानती थी कि ससुराल में नई नवेली बहू के लिए सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। एक दिन प्रिया ने सोचा कि वह सविता देवी के जन्मदिन पर कुछ खास करेगी। उसने तय किया कि वह उनकी पसंदीदा मिठाई गुड़ के लड्डू बनाएगी, जो सविता देवी को बहुत पसंद थे। वह सुबह सुबह उठी और बड़े मन से लड्डू बनाने लगी। जैसे ही वह लड्डू बनाकर खत्म हुआ, उसने सविता देवी को बुलाया और कहा, माँ जी, ये लड्डू मैंने आपके लिए बनाए हैं। मुझे पता है ये आपको बहुत पसंद है। सविता देवी ने लड्डू तोड़े और चखने से पहले एक क्षण के लिए रुकी। उन्होंने याद आया कि उनके पति भी यही लड्डू बहुत पसंद किया करते थे। वह और आज इतने सालों बाद कोई उनके लिए इतनी मेहनत से बना रहा था। उन्हें लड्डू चखा और उनकी आंखों में अचानक से नमी आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि प्रिया ने जो किया वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि उसके दिल से की गई कोशिश थी। वह लड्डू खाते हुए बोली, बहू, बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं तुमने। मुझे याद है जब तुम्हारे ससुर जी यही लड्डू खाते थे तो उनके चेहरे पर इतनी खुशी होती थी। आज तुमने वो दिन याद दिला दिए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, ये आपके लिए ही तो है। मैं जानती हूँ आप हर बात में मुझसे कुछ सीखने की उम्मीद रखती हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। यह सुनकर सविता देवी को एक अजीब अपराध बोध हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वह हमेशा प्रिया से गलतियां ही ढूंढती आई हैं, जबकि वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि उन्हें प्रिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। शायद मैं तुम्हें समझने में गलत रही। तुमने आज जो किया उसने मुझे एहसास दिलाया कि रिश्ते प्यार और समझदारी से चलते हैं, ना कि शिकायतों से। प्रिया की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सविता देवी के पैरों को पोंछते हुए कहा, माँ जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच का यह रिश्ता और मजबूत हो और हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। उस दिन के बाद से सास और बहू के बीच के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। सविता देवी अब प्रिया को अपनी बेटी सी तरह मानने लगी। वो उसे हर काम में सलाह देने लगी, लेकिन अब उसमें एक स्नेह और अपनापन था। वहीं प्रिया ने भी सविता देवी के अनुभव और जीवन के ज्ञान को अपना मार्गदर्शन बनाया। वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती और सविता देवी की हर बात को ध्यान में सुनती। कुछ समय के साथ दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। सविता देवी अब प्रिया की तारीफ करती और जब भी कोई प्रिया की मेहनत की बात करता तो उनके चेहरे पर गर्व झलकता। उन्हें समाज को यह दिखाया दिया कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ तकरार का नहीं होता, बल्कि अगर
उससे समझदारी, धैर्य और स्नेह से निभाया जाए तो यह दुनिया के सबसे मजबूत रिश्ते में से एक बन सकता है। सविता देवी और प्रिया का यह रिश्ता आज भी उसी अपनत्व और सम्मान से भरा हुआ था। दोनों ने मिलकर परिवार को स्नेह और समाज से बंधा रखा था। उनके रिश्ते में समाज को एक नया संदेश दिया कि जब तक एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाए, हर रिश्ता मजबूत और खुशहाल हो सकता है। अंत में यह कहानी यह बताती है कि सास बहू का रिश्ता चाहे जितना भी जटिल क्यों न हो, अगर उसमें प्यार, समझ और सम्मान हो तो वह एक खूबसूरत रिश्ते में बदल सकता है।